नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी और रिपब्लिक इंडिया के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह के सिक्के बिकते हैं, कौन से नोट बिकते हैं। आप लोगों के पास होती है जनरल चिल्लर, आप लोग संभाल कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ये चिल्लर बिकेगी। परंतु कल की वीडियो के अंदर मैंने पूरी डिटेल के अंदर आप लोगों के साथ बात की। कई बारी मैं इस तरह से पेश होता हूँ आप लोगों के सामने। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई उसके अंदर मेरे ख्याल से जो मैंने बताया आप लोगों के आ गया होगा समझ में। चलो धीरे धीरे हर एक इंसान की समझ में आता है। जब मैंने भी ये काम शुरू किया था, कोई 2-4 वीडियो देखे, उन वीडियो के अंदर मैंने कुछ देखा सिक्कों के कलेक्शन, तो मैं भागा मार्केट में और मैंने इधर से उधर से किए सिक्के इकट्ठे और संभाल कर उनको रखता चला गया। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जो सिक्के जर्नल सर्कुलेशन से मार्केट से आमतौर पर मुझे मिल रहे हैं वो सिक्के हजारों रुपए के कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जब मैंने गौर से देखा तो ये बताया गया मिंट, तो मैंने ढूंढा कि मिंट क्या होता। फिर की मैंने स्टडी और कोरोना काल के अंदर मेरी आई पहली बुक और उस बुक के माध्यम से मैंने कुछ जानने की कोशिश की। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा और ऋतु आए फल हुए। जब वक्त आता है हर एक इंसान समझने लगता है। कोई बात नहीं, आप लोग भी लगे हुए प्रयास में लगे रहो। प्रयास करने से ही फल मिलता है, बिना प्रयास के फल नहीं मिला करते। मैं अगर कहीं कुछ गलत भूल जाऊं तो इसके लिए आप लोग इसे का बुरा मत माना करो। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, बुरा मत माना करो। मैं आप लोगों को देता हूं सही एडवाइस। सही बात है कि इंसान जिस किसी भी लाइन के अंदर घुसता है तो उस लाइन को स्टडी करने के लिए, जानने के लिए उसे वक्त और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एक्सपीरियंस होता, वो जाकर मार्केट में खड़ा होता है तो उसे धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में समझ आनी शुरू हो जाती है। कल है 26 जनवरी। जी हाँ, 26 जनवरी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हर वर्ष हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन 26 जनवरी को हमारा देश करता है कि कौन कौन से है हमारे पास, हथियार क्या है, हमारी सेना क्या है, हमारा तपोबल, हमारा शारीरिक बल और हम लोगों की सेना का बल और देश की हिफाजत के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। आज के समय में, आज के दौर के अंदर जब तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है हर तरफ, शायद आप लोग मानोगे नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों को, मैं देखता रहता हूँ। जो गाजा, इजराइल, उधर से रूस, यूक्रेन और उसके बाद धीरे धीरे फिलिस्तीन, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद इधर से पाकिस्तान, उधर से यमन, यानी कि कई मुल्क इस तरफ से, ये आपका उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और उनके साथ इंटरफेयर करता हुआ अमेरिका, एक ऐसा माहौल बन रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला जा रहा है। और उसी इंसान ये नहीं समझता कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरी पृथ्वी जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं, हमारी जहाँ मृत्यु होती है, हम लोग इसी प्रकृति से जन्म लेते हैं और इसी प्रकृति के अंदर समा जाते हैं। ये भगवान की दी हुई स्थल हम लोगों ने बांट दिया। इस स्थल को एक रेखा के अंदर और बना दी सरहदें कर दिए, वहाँ पर फौजी खड़े, इंसान इंसान का दुश्मन। चलो ये अब से नहीं, अनादि काल से होता रहा, दूसरे की सरहद के अंदर घुसना। ये सिर्फ मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि ये प्रवृत्ति पशुओं की भी है। एक गली का कुत्ता भी दूसरी गली में अगर घुस जाता तो सारे कुत्ते उसको पड़ जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह हम लोगों की प्रवृत्ति है, हम अपनी सरहदों की रक्षा करते हैं।
जंगल के अंदर जानवर भी अपनी सरहदों की रक्षा करते हैं। ये एक प्रवृत्ति रही है जीव की। जी हाँ, जीव की एक प्रवृत्ति रही है। जिस तरह से जिसके पास शक्ति होती है वो उसी तरह से कार्य करता है। हम अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्रकृति के हिसाब से। कल है 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। हमारे लिए एक गर्व का दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान लागू किया गया और पहली सरकार बनाई गई शायद 1952 के अंदर चुनाव हुए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र के प्रति आदर भाव हम लोगों को रखना चाहिए। हमारी मातृभूमि यानी कि जहाँ हमारा जन्म हुआ और जहाँ हमारी मृत्यु होगी, ये मातृ ही शब्द, दो शब्दों से बना, जन्म और मृत्यु, माँ और मृत्यु, जिया, जन्म और मृत्यु। तो चलो शुरू करते हैं। फिर वही रोजगार, अपने लिए काम धंधे की तलाश, जिंदा रहना है तो कर्म करना है। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने कुछ सिक्के, ऐसे सिक्के जो बनाए गए स्टेनलेस स्टील के अंदर 1 रुपए के चंद स्मारक सिक्के। लगभग मेरे ख्याल से 3 और 4, 7, 7 और 2, 9 सिक्के बनाए गए। और उन सिक्कों के अंदर एक सिक्का काफी, बल्कि एक नहीं 2 सिक्के हैं काफी रियल की कैटेगरी के अंदर। मैं आज आपको दिखाऊंगा सिक्के। 7 तो मेरे पास हैं, 2 सिक्के मेरे को मिले नहीं। मैं काफी समय से ढूंढ रहा था, वीडियो बनाने में हो गया लेट। तो आपको दिखाता हूं कौन कौन से वो सिक्के बनाए गए और क्या चल रही है उन सिक्कों की कीमत। तो चलते हैं वीडियो के दूसरी तरफ। तो ये है वो सिक्के। पहला सिक्का बनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। जी हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली, कुछ इस तरह का बनाया गया सिक्का। और इस सिक्के के अंदर छापा गया 2 मिनटों से, ये बम्बे और नोएडा की मिंट से। एक तरफ ये भारत अशोका पिल्लर के नीचे सत्यमेव जयते, एक इंडिया भारत, रुपया और पैसे, रुपया और रुपीस। और दूसरी तरफ दिखाई गई ये एक परिवार की तस्वीर। नीचे लिखा गया इसके सन 1994 और साइड पे लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे। जी हाँ, इस तरह का बनाया गया है सिक्का। इसमें अगर सिक्का आपके हाथ में लग जाता है नोएडा मिंट का, यानी कि ये 1994 के नीचे अगर है डॉट मिंट मार्क, यहाँ पर है अगर ये डॉट मिंट मार्क राउंड, तो ये हो जाता है नोएडा मिंट का। बुक के माध्यम से तो कीमत कम है, परंतु जहाँ तक मैंने स्टडी करी है ये 1800 से 2000 तक का सिक्का बिक रहा। जी हाँ, आप नोट कर ले 1994 इंटरनेशनल फैमिली, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। ये है पहला सिक्का। दूसरा सिक्का बनाया गया और वो सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह से। वही 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, संत तिरुवल्लुवर जी महाराज, 1995। इसके अंदर ये 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के बनाए गए। 1 रुपये का सिक्का बनाया गया जो ये बनाया गया स्टील का, और बम्बे, हैदराबाद और नोएडा 3 मिनटों से बनाया गया ये सिक्का। और तीनों मिनट के सिक्के ही आते हैं स्केयर की कैटेगरी के अंदर, परंतु ऐसा नहीं है। इस समय इस सिक्के की कीमत काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरे हिसाब से ये सिक्का मैंने लगभग 400 से 500 रुपये तक कुछ वेबसाइटों के ऊपर चेक किया है।
इतनी कीमत इस सिक्के की चल रही है, जबकि बुक में दे रखी है मात्र 100 रुपये। इससे अगला सिक्का बनाया गया, ये बनाया गया सर्कुलर जेल का। जी हाँ, ये है वो सर्कुलर जेल का सिक्का। एक तरफ बनाई गई है जेल, सर्कुलर जेल। आज़ादी से पहले इसे कहा जाता था काला पानी। ये सिक्का है 1997 और इस सिक्के को बनाया गया भारत की चारों मिनटों से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। इसमें नोएडा मिंट का सिक्का आता है सबसे रियर की कैटेगरी के अंदर। जी हाँ, सबसे रियर की कैटेगरी के अंदर आता है नोएडा मिंट का सिक्का। और कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का सिक्का वो आते हैं स्केयर की कैटेगरी में, कीमत मान के चलो 200 से 250 रुपये। परंतु अगर आपके पास है नोएडा मिंट का सिक्का तो इस समय कीमत चल रही है इसकी 500-600 रुपये तक। जी हाँ, नोएडा मिंट, सर्कुलर जेल, कुछ इस तरह का है ये सिक्का। आप लोग अच्छी तरह पहचान लो। इसके बाद अगला सिक्का जो बनाया गया वो बनाया गया संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का। वो है ये वाला सिक्का। ये है संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। ये बनाया गया 1999 में। संत धनेश्वर जी महाराज, संत धनेश्वर थे। इसमें 2 रुपये का सिक्का भी बनाया गया है। ये इस तरह का सिक्का बनाया गया। और ये भी कलकत्ता और नोएडा मिंट का सिक्का लगभग कीमत रखता है इस समय भी 250 से 300 रुपये तक। इसके बाद अगला सिक्का जो बनाया गया ये लोकनायर जयप्रकाश नारायण। इस सिक्के के अंदर रहा कुछ चक्कर। पहले जो सिक्के छापे गए वो छापे गए विद मिंट मार्क के। जी हाँ, विद मिंट मार्क। इसकी भी एक साइड उसी सिक्के की तरह बनाई गई जैसे जनरली सिक्कों में बनाई गई, परंतु दूसरी साइड पे बनाई गई लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की तस्वीर। इसमें अगर विदाउट मिंट मार्क का आपको सिक्का मिल जाता, ये सिक्का मैंने ढूंढा मेरे को मिला नहीं, परंतु 100% ये सिक्के मेरे पास 4-5 हैं। अब देखते हैं उसमें विदाउट मिंट मार्क के कौन सा सिक्का, शायद एक आध है। ये छापे गए बम्बे और हैदराबाद मिंट से। कुछ सिक्के छाप दिए गए विदाउट मिंट मार्क के और कीमत जाती है लगभग इस समय 2500 रुपये तक। सन 2002 के अंदर छापा गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सिक्का। विदाउट मिंट मार्क का सिक्का अगर लग जाता आपके हाथ में तो कीमत जाती है लगभग 2500 रुपये तक। अगला सिक्का वो है ये वीर दुर्गादास। इन सिक्कों के अंदर रही एक कमी कि वीर दुर्गादास के जो चित्र बनाया गया ये बहुत ही ज़्यादा लाइट चित्र है, पूरी तरह पहचान में नहीं आता। और दूसरी तरफ वही अशोका पिल्लर, एक सत्यमेव जयते, रुपया भारत इंडिया रुपीस, और एक तरफ ये तस्वीर। सन 2003 के अंदर इस सिक्के को किया गया रिलीज और इस समय इसकी कीमत जा रही है लगभग 300 से 400 रुपये तक। जी हाँ, बात वही है कि बुक के अंदर कीमतें इतनी कम दे रखी हैं, आप लोग जाते हो तो आपको बोलते हैं कि 10 रुपये ले लो। सिर्फ सिंगल मिंट का सिक्का है और ये आने वाले समय में और ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में जाएगा। कहीं से अगर आपको मिलता है तो इस सिक्के को रखो संभाल के। अगला सिक्का महाराणा प्रताप का बनाया गया कुछ इस तरह से, और इसमें अगर आपके पास है बॉम्बे मिंट का सिक्का तो कीमत चल रही है इस समय 500 रुपये तक।
ये भी बनाया गया स्टील का सिक्का, कीमत जाती है लगभग 500 रुपये। जी हाँ। इसके बाद 150वीं हमारे पोस्ट ऑफिस की 150 साल पूरे होने पर सिक्का बनाया गया कुछ इस तरह का। ये सिक्के छापे गए, रिलीज किए गए 2004 के अंदर, और सिंगल मिंट का सिक्का है ये। जी हाँ, ये सिक्का है सिंगल मिंट का सिक्का, सिर्फ कलकत्ता के मिंट के अंदर बनाया गया। और सिंगल मिंट का सिक्का हमेशा आपको रखना चाहिए संभाल के, इसकी जर्नली प्राइस जो है वो बढ़ती है। इसके बाद बनाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सन 2010, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटिनम जुबली मनाई गई 60 साल पूरे होने पर। सन 2010 75 साल पूरे होने पर सन 2010। और ये सिक्का आता है बिल्कुल नॉर्मल की कैटेगरी के अंदर। 1 रुपए के स्टेनलेस स्टील के जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों के अंदर ये है एक जनरल सर्कुलेशन का सिंगल मिंट का सिक्का। और ये मान के चलो कि सिर्फ आप अपनी कलेक्शन में इसको ऐड करके रख सकते हो, ना तो इसकी आज कीमत बढ़ी ना आगे बढ़ेगी। तो ये थे वो सिक्के जो समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग हिसाब से बनाए गए स्टेनलेस स्टील के 1 रुपए के सिक्के। और इन सिक्कों के अंदर मैंने आपको बताए 2 ऐसे सिक्के जिनकी कीमत जाती है बहुत हाई फाई। पहला सिक्का जो मैंने आपको बताया वो बताया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। अगर इसका सिक्का नोएडा मिंट का लग जाता है आपके हाथ में तो कीमत जाती है उसकी 1500 से 1800 रुपये तक। जी हाँ। और वो सिक्का बनाया गया 1994 के अंदर। दूसरा जो सबसे महंगा सिक्का है वो लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी का सिक्का, विदाउट मिंट मार्क, बॉम्बे मिंट विदाउट मिंट मार्क। जी हाँ। और वो सिक्के की कीमत में जाती है 2500 से 3000 रुपये तक। इसके अलावा जो सिक्के आपको मैंने बताए उन सिक्कों को रखें आप लोग संभाल के, आने वाले समय के अंदर इनकी कीमत और ऊपर जाएगी। तो वीडियो को देते हैं विराम और इसके साथ ही धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे हो गए 500 सब्सक्राइबर पूरे, और इन 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो अपने घर के किसी दूसरे व्यक्ति का या जो कॉइन कलेक्शन करते हैं उनका किसी ना किसी एक व्यक्ति का, कम से कम 1-2 व्यक्तियों के आप लोग मेरे चैनल से सब्सक्राइब करवाओ, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा दूर तक जाएगी और लोगों को जागरूक करने में आप लोगों का भी एक सहयोग होगा। आप लोग कोशिश करो सब्सक्राइबर बढ़ाने की। आप लोगों के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनसे आप सिक्के खरीदते हो, बेचते हो, उन लोगों को दो इन्फॉर्मेशन या ऐसे ऐसे बाबा जी का चैनल है और उसको करो सब्सक्राइब। वीडियो आप लोगों के पास आती रहती हैं, आप उनके व्हाट्सएप के ऊपर मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो और कहो जिनको आप सब्सक्राइब करो। जब वो वीडियो देखेंगे अपने आप सब्सक्राइब करेंगे। तो थोड़ी सी आपसे मैं ये हेल्प मांग रहा हूँ, कृपया आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प करें सब्सक्राइबर बढ़ाने में। बाकी पूरी वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।